हेलो जी, हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे मेरी डियर यूट्यूब फैमिली। एंड टुडेज वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 स्टे राउंड काउंसलिंग। I see comment box is many of many comments UPBSC नर्सिंग स्टे राउंड हैपेंस और नॉट हैपेंस लब 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 बहुत सारे। ठीक है, सो इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्या ऑफिशियल अपडेट रही है अभी तक की, क्या आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद आपको कितनी सीट्स यहाँ पे रहेंगी, इसके बाद आपको नो मोर कन्फ्यूजन यहाँ पे रहने वाली नहीं। मैं पहली चीज़ उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा जो जो यूट्यूबर्स हैं जो र्यूमरस फैलाते हैं, ठीक है, कि इस राउंड होगा नहीं होगा। आई सी इन एवरी डे 10 to 12 वीडियो आर ऑन नॉट वर्थ इट फॉर स्टूडेंट, है ना। और व्यूज़ लेने के लिए मत कीजिए, ठीक है, अपना घर चलाने के लिए कुछ काम कीजिए। व्यूज़ लेने के लिए आप नहीं बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं पहली चीज़ तो, ठीक है। यस, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बीएससी नर्सिंग से जुड़ी आपको हर एक ऑथेंटिक जानकारी सही समय पे बताई जाती है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, एक बारी मेरी थोड़ी सी बात सुन लो यार, है ना। आपके लिए जो मैंने कहा था, जो 2025 सेशन के लिए बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए फ्री यूट्यूब बैच लेके आने वाले हैं हम लोग, फ्री यूट्यूब बैच लेके आने वाले। सो वो बैच आपका स्टार्ट हो गया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में आपको कराऊंगा। इसमें आपकी 100% एनसीईआरटी कवर होगी, है ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी एंड फर्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एंड मैंने बिल्कुल इसमें बेसिक से पढ़ाया। अगर आपको बायोलॉजी का बी और केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और नीचे अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा उन वीडियो के ऊपर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। यस, सो पहली पहली अपडेट है ना, और कुछ नहीं। पहली जो आपकी अपडेट है वो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से आती है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपके जो एडमिशन प्रोसेस है ओनली ये 30 सितंबर है ना, ये आपकी 30 सितंबर तक ही आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा। एंड ये डेट आपकी एक्सटेंड कर दी जाती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो RUHS राजस्थान बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, अभी वहाँ पे भी काउंसलिंग नहीं हुई है। और उसके भी जितने एडमिशन होते हैं वो INC के अंदर ही आते हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है। तो आपने INC जो है हमारी, दैट इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आपकी एक्सटेंड कर दी है टिल देन 31 अक्टूबर, ठीक है। ऑल नर्सिंग प्रोग्राम, जितने भी आपके नर्सिंग प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में, सबके लिए, है ना, चाहे वो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, उसमें आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने 31 अक्टूबर आपकी जो है डेट एक्सटेंड कर दी है, ठीक है, पहली चीज़। सो आई होप बेटा जी इससे आपको एक बहुत बड़ी राहत मिली होगी कि बीएससी नर्सिंग के लिए आप जो भी बच्चे परेशान हो रहे थे कि टिल देन 21 अगस्त भैया हम क्या करेंगे, सो आपको एक इसमें बहुत बड़ी बेटा जी राहत मिली होगी, ठीक है। यस, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, जितना हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। यस, अब आते हैं हम आपके दूसरे पॉइंट पे। जब आपका स्टे राउंड हुआ था, जब आपका बेटा जी स्टे राउंड हुआ था, ठीक है, जब आपका स्टे राउंड हुआ था तो स्टे राउंड में आपका बोला गया था, ये चीज़ें नहीं देखनी आपको। स्टे राउंड में आपको बोला गया था कि ये देखिए मॉपअप राउंड का आपका ये वाउचर है, बोला गया था, ये देखो पढ़ो ध्यान से क्या लिखे। स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग, स्टे राउंड जो काउंसलिंग होगा विल बी शेड्यूल इन द केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉपअप राउंड, ठीक है। स्टे राउंड विल बी कंडक्ट, स्टे राउंड कंडक्ट होगा इन द केस ऑफ वैकेंट सीट, ठीक है। यस, और जो आपका मॉपअप राउंड है वो आपका कब खत्म हो गया था भैया, वो आपका 30 अगस्त को आपका ये मॉपअप राउंड खत्म हो गया था, ठीक है। 30 अगस्त को आपका ये मॉपअप राउंड खत्म हो गया था। यस, तो इसमें लिखा है, इस वाउचर में लिखा है कि आपकी मतलब जो वैकेंट सीट रहेंगी उसमें आपका मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब समझते हैं अब क्या आपके सिनेरियोज बन रहे हैं स्टे राउंड कराने के, ठीक है, क्या सिनेरियोज आपके बन रहे हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो ध्यान से देखिएगा, स्टे राउंड हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। बेटा इसके बाद आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। और दिन भर वीडियो इधर उधर देखना बंद करो, ठीक है। यस, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकूँ, हाथ पकड़ के तो मैं कहने नहीं आऊँगा मत देखो, बट ठीक है। स्टे राउंड हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, तो स्टे राउंड इज़ हैपनिंग, इज़ 110% स्टे राउंड हैपनिंग, 100% स्टे राउंड हैपनिंग। यहाँ पे नो का कोई भी सवाल नहीं उठता है, नो का यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता। स्टे राउंड इज़ 100% हैपनिंग और हैपनिंग, ठीक है। यस, दूसरी चीज़ लगभग 31 अगस्त, मैं यहाँ पे 31 अगस्त का सिनेरियो लेके चलता हूँ। आपका मॉपअप राउंड क्या हो गया था, एंड हो गया था, और आपकी जो सितंबर है वो भी आपका सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड अक्टूबर आपका चालू हो चुका है। इस 1 मंथ है ना, 1 सितंबर से लेके आपका 1 मंथ हो गया, अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया, बट नो नोटिस एंड नो प्रेस रिलीज बाय ABBMU, ठीक है।
नो प्रेस रिलीज एंड नो नोटिस, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है ना, नो प्रेस रिलीज एंड नो नोटिस बाय ABBMU एंड नो, कोई भी यहाँ पे उनको अच्छा सा मेल पे रिप्लाई नहीं मिलता, नो सेटिस्फाई ईमेल का यहाँ पे रिप्लाई भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना चाहिए? अब स्टे डाउन तो होगा 100% की बात है। क्या अब एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम बच्चे सोच रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन ले ले, कॉलेज वाले कह रहे हैं हमारे पास में इतनी सीट्स खाली हैं, आप आ जाइए, इतने पैसे दे दीजिए, हम डायरेक्ट आपका एडमिशन करा देंगे। बेटा नहीं, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है, यहाँ पे बड़े बड़े मैंने शब्दों में लिखा है कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। नो, आपने कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है। अगर काउंसलिंग से पहले आप कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है आगे जाके भविष्य में, क्योंकि आपको वो कॉलेज वाले हैं कॉलेज से निकाल देंगे, आपकी डिग्री भी पूरी नहीं होने देंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ डोंट टेक एडमिशन, ठीक है, डोंट टेक एडमिशन इन विदाउट काउंसलिंग इन कॉलेज, ठीक है। यस, और जो भी कॉलेज आपसे कह रहे हैं बिना एडमिशन कराते हैं, दिखाओ मेरे पास प्रूफ का है, ये भी आप कहिए उनसे, ठीक है। सो अब बात आती है, भैया आपने कह तो दिया स्टे राउंड होगा, कब होगा, क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, बताइए जरा एक बारी मेरे को एक्सपेक्टेड डेट बताइए कि डेट्स क्या हो सकती हैं स्टे राउंड के लिए, ठीक है। आप मेरे को एक बारी भैया डेट्स बता के कंफर्म करिए कि डेट्स हो क्या सकते हैं, उसी के बारे में बता रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, सब्र रखिए थोड़ा सा, ठीक है। सो डेट्स आपकी जो है अक्टूबर में रहेंगी, डेट्स आपकी जो है अक्टूबर्स में आपकी डेट्स रहेंगी। और क्या डेट्स रख सकती हैं आपकी, 3 से 4 अक्टूबर, 3 से लेके 4 अक्टूबर के बीच में आपका काउंसलिंग का बाउचर, काउंसलिंग का जो इन्फॉर्मेशन है प्लस जो आपका स्टार्टिंग डेट है, जो आपकी स्टार्टिंग डेट्स है वो आपकी ये रह सकती हैं, ठीक है। आपकी जो काउंसलिंग की स्टार्टिंग डेट्स है और आपके इन्फॉर्मेशन बाउचर आने की डेट्स हैं वो ये रह सकती हैं, 3 से 4 अक्टूबर आपकी ये डेट्स रह सकती हैं, ठीक है। अब भैया ये बताओ एंडिंग की डेट्स क्या रहेंगी, क्या चीज़ कह रहे हो, एंडिंग की डेट्स भैया क्या रहेंगी, एंडिंग की डेट्स ठीक है, एंडिंग की डेट्स क्या रहेंगी। तो बेटा ये एंडिंग की डेट्स ऐसा है, ये आपकी जो है 12 to 16 अक्टूबर आपकी जा सकती हैं, 12 to 16 अक्टूबर आपकी ये डेट्स जा सकती हैं। ओके यस, स्टे राउंड होगा, यस बिल्कुल 100% होगा, ठीक है। यस, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब भैया जो होगा स्टे राउंड तो हो गया, ठीक है, आपने बता दिया। अब ये बताइए अब मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि सीट्स कितनी वैकेंट रहेंगी, सीट्स कितनी वैकेंट रहेंगी। तो बेटा मैं गवर्नमेंट के लिए आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको प्राइवेट के लिए बताता हूँ, पहले गवर्नमेंट के लिए बताता हूँ एंड देन प्राइवेट के लिए बताता हूँ। तो गवर्नमेंट का सिनेरियो है बेटा, आपकी सीट्स जो वैकेंट रह सकती हैं गवर्नमेंट के अंदर, मैं जानता हूँ वो कितनी रहेंगी, वो आपकी जो है 45 से 55 सीट आपकी वैकेंट रह सकती है। कितनी सीट्स वैकेंट रह सकती हैं बेटा, 45 से 55 सीट आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट रह सकती हैं। और भैया प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी, प्राइवेट कॉलेज में भैया कितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी उसकी भी बात कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। प्राइवेट कॉलेज में जो आपकी वैकेंट सीट्स हैं वो आपकी संख्या रह सकती है बेटा 500 से 600, 500 से 600 आपकी ये प्राइवेट कॉलेज में आपकी सीट वैकेंट आपको दिखेंगी, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 45 से आपकी 55 सीट यहाँ पे वैकेंट दिख रही होंगी। दैट इज़ क्लियर, यस। अब जो भैया है एक चीज़ पे और क्लैरिटी हमको दीजिए कि जो है कितने से कितने नंबर तक वाले बच्चों को वेट करना चाहिए, कितने नंबर तक वाले बच्चों को वेट नहीं करना चाहिए, कितने नंबर वाले बच्चों को वेट करना चाहिए और कितने नंबर वाले बच्चों को वेट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, नॉट एनी शुगर कोटिंग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातें, ठीक है। बेटा अगर आपके मार्क्स 80 प्लस है, अगर आपके मार्क्स 80 प्लस हैं, इसको बॉक्स में डालिए, इसको हाईलाइट करिए, अगर आपके मार्क्स 80 प्लस हैं, कितने, अगर आपके मार्क्स 80 प्लस हैं तो तुम वेट कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम वेट कर सकते हो, ठीक है, तुम वेट कर सकते हो। बट अगर आपके मार्क्स 80 से कम है, 80 से कम है, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 80 से कम है तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी बातें में ध्यान से सुनना, वो बच्चे क्या करेंगे जिनके मार्क्स 80 से कम है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास में 2 केसेस हैं, ठीक है, उनके पास में 2 केसेस हैं, या तो वो क्वालिफाई होंगे, या तो वो क्वालिफाइड होंगे, या तो वो नॉट क्वालिफाइड होंगे, या तो वो क्वालिफाइड होंगे, या तो वो नॉट, अरे यार ये क्या हो रहा है, या तो वो नॉट क्वालिफाइड होंगे। 2 सिनेरियो इस केस में बनते हैं, या तो वो क्वालिफाइड होंगे या तो वो नॉट क्वालिफाइड होंगे। अगर बेटा आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं देन ध्यान से सुनना,
देन थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, किससे, गवर्नमेंट कॉलेज, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, है ना। लिटिल सा आप स्टडी करते रहिए एंड आप जब स्टे राउंड हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। जब स्टे राउंड हो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, लिटिल सा आप पढ़ते रहिए। और नॉट क्वालिफाइड के बारे में क्या कहना चाहोगे भैया जी, ये तो बताइए। नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चों, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है। देखो बेटा, नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चों का मेरे को लगता है इस बारी जो है मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉट क्वालिफाइड बच्चों को बेटा जी मौका इस बारी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। यस, तो भैया नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चे क्या करें। देखो बेटा, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। और अगर ऐसे कोई आपको कॉलेज कह रहा है हम एडमिशन दे देंगे बिना काउंसलिंग के, मत लेना जाके, कॉलेज आपको मिलने के चांसेस ना के बराबर है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही करनी है देन आप 2025 के लिए बेटा जी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आप प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना ही आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, है ना जी। तो आई होप आपको इतनी बातों पर क्लियरिटी मिली होगी बच्चा। इतनी बातों में एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वो आईएनसी के द्वारा आई थी, जिसमें आपकी डेट एडमिशन की 31 अक्टूबर कर दी गई। फिर मॉपअप राउंड में आपकी कुछ चीज़ें लिखी थी, इसमें बताया गया था आपको स्टे राउंड कंडक्ट कराया जाएगा जब आप मॉपअप राउंड में आपकी सीटें वैकेंट रह जाएंगी। फिर आपका स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा, 100% आपका स्टे राउंड होगा। 31 अगस्त तो आपका मॉपअप राउंड एंड हुआ था और आपका जो एक मंथ हो गया, अभी कोई डेट्स नहीं आई हैं। सीट्स आपकी कितनी वैकेंट मैंने उस पर बात की। डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं लेना है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रखी थी मैंने उस पर बात की। एंड मैंने आपकी इस पर भी बात की कि आपका जो वेट है किसको करना चाहिए, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं 80+ मार्क्स उनको वेट करना चाहिए। 80 से कम है जिन्हें क्वालिफाइड भी हो सकते हैं बच्चे, नॉट क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। नॉट क्वालिफाइड को क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड को क्या करना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर डन इन डस्टेड इन दिस वीडियो। एंड आई होप बच्चों आपको इस वीडियो के बाद में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। एंड मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपका स्टेथोस्कोप एंड आपको आपका एप्रन जरूर मिले। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो में अभी के लिए बिता लेते हैं। एंड आपको जो भी डाउट आए आप कमेंट सेशन में मेरे से कमेंट करके पूछे। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर मत करना भूलना, ठीक है। बाय बाय।